The strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साथ अमरीका की इत्तेहादी सल्तनत ओमान को भी धमकाना शुरू कर दिया। खबरदार किया, ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा, वरना उसे भी तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने ये बात काबीना मीटिंग के दौरान एक सवाल पर कही। ट्रंप से पूछा गया था क्या उन्हें ओमान का ईरान के साथ मिलकर हुर्मुज़ कंट्रोल करना कबूल है। ट्रंप ने कहा कोई भी अपना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा, ये आलमी पानियों का इलाका है और हम इसे सूरत हाल को देखेंगे। ओमान भी ये बात समझता है। ईरान से मुआहिदा ताहाल ना होने के सवाल पर सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से दोबारा दबाव की कोई परवाह नहीं। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डायलॉग से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहिदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, ना अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का दो टोक ऐलान। कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की टेलीफोन कॉल। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन वाहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। ख़ित्ते में अमन के क़याम से ईरान की माशी सलाहियत से पूरा ख़ित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान बरादर और हमसाया ममालिक की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली मुजव्वज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान एक माह में हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ़्त बहाल करेगा। ईरानी टीवी का दावा, मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहिदा होने पर उसे सलामती काउंसिल की करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क ताहाल हतमी नहीं, ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। वाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट मनगढ़ंत करार दी। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और समर मुबारक मंद को खराज तहसीन। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीख़ी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। ईद पर भी इसराइली बर्बरियत ना रुकी। इसराइली फ़ौज का हमास के 2 कमांडर्स को शुमाली गज़ा में निशाना बनाने का दावा। हमले में दीगर 2 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। गज़ा में हेल्थ हुकाम ने ताज़ा इसराइली हमलों में 4 शहादतों की तस्दीक कर दी। यूक्रेन पर रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले। यूक्रेनी सदर की अमरीका से मज़ीद असलहा गोला बारूद फराहम करने की दरख्वास्त। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए इजाफी निज़ाम दरकार है। अमरीका से पेट्रियट मिसाइल फराहम करने की अपील। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 34 अफराद ने बग़ैर हज परमिट मुशाइरे मुक़द्दसा में दाखिल होने की कोशिश की, जिन पर 20,000 रियाल फ़ी कस जुर्माना लगाया गया। 10 अफराद पर ट्रांसपोर्ट निज़ाम की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल फ़ी कस जुर्माना आयद। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को क़ैद और मुल्क बदर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। इस पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की। ना कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीद इनाम इमन ने कहा 28वीं तरमीम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू महज क़यास आराइयों तक महदूद है।
कराची हमेशा सिंध का था और रहेगा। MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चलती है। बिलावल भुट्टो ने जिस दिन स्टेट ऑफ द आर्ट शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, कुछ लोगों ने कहा सूबा तोड़ दो। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग ख़त्म करने की हिमायत की। वाशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि कोई भी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी अहदाफ के हुसूल पर एतमाद नहीं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशतगर्दी के खतरात बढ़े। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासिर हुए। 49% ने कहा मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद न होने का इजहार किया। नॉर्वे फ्रांस के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ में शामिल होने पर रज़ामंद। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि नॉर्वे को फ्रांस के एटमी छतरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फ्रांस ने मार्च में यूरोपीय ममालिक को एटमी तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की फरीज़ाए हज की अदायगी। जमरात में रमी के दौरान उनकी बॉलिंग के अंदाज में शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक ने भी हज की सआदत हासिल की। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के 4 दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा ईद के 4 दिन। अब ईद के 4 दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के पहले दिन रात 9 बजे होगा फिल्म बुल्ला का वर्ल्ड प्रीमियर। दूसरे दिन रात 9 बजे ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट। तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ। और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी। और शोबिज़ सितारों की भी सबको ईद की मुबारकबाद। अदाकारा रेशम, माया, ज़ारा और आमना की सज धज ने ईद को 4 चांद लगा दिए। अदाकार फैसल कुरैशी, दानिश तैमूर, सबूर और अली अंसारी ने भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने की तस्वीर शेयर की।